अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सलीम खावर मलिक। जैसे कि स्टूडेंट्स हम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम आपसे डैफोडिल्स के हवाले से समरी और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन करा चुके हैं आपसे, एक दफ़ा दोबारा मैं उसको रिवाइज करता हूँ कि इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज लाइकिंग फॉर नेचर। क्योंकि वर्ड्सवर्थ फितरत का शायर है, इसीलिए उसकी नेचर से पसंदीदगी का इजहार उसके लिए लाजमी। द पोएट वॉज ट्रैवलिंग एमलेसली जस्ट लाइक अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड द वैलीज ऑफ द माउंटेनियस लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। यानी वो बेचारा फिर रहा था लेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उसने क्या देखा? डैफोडिल्स। एट दैट टाइम suddenly he came across a large number of golden daffodils beside the lake and under the trees. उसने वहाँ पर बहुत सारी डैफोडिल्स देखी जो कि उस झील के करीब के पास नज़दीक और दरख्तों के नीचे थीं। द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, लहलहाते, फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। They were beside the lake and under the trees and were dancing and moving about in the breeze. Daffodils is a masterpiece of poetic art. इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का poetic art है। They were beside the lake and under the trees and were dancing and moving about in the breeze. Daffodil is the masterpiece of poetic art. The chief characteristics of the poem are its vivid description and lyricism. उसके अंदर लिरिक्स हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज से उसने डैफोडिल्स को, जैसे उसकी ओपनिंग लाइंस हमने डिस्कस की थी, आई वॉन्डर लॉनली एज आई क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ये उसकी लाइंस कितनी खूबसूरत अंदाज से उसने बयान की। मोर ओवर दिस पोएम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक क्रीड, कि वो वर्ड्सवर्थ जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर जो एक नेचर की लगन है वो इस पोएम में दिखाई गई है। तो जैसा कि आपसे डिस्कस किया था कि आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, तो आज आपको मैं इसकी समरी पढ़ाने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बड़े गौर से आपने इसको देखनी है, सुननी है। इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज लाइकिंग फॉर नेचर। वन डे ही वॉज एमलिंग इन द हिल्स लाइक अ क्लाउड दैट मूव्स ओवर द वैलीज एंड हिल्स। एक ऐसे ही बादल की तरह आवारा जो जिसने घूमना फिरना है, जाना है, इस तरह से वर्ड्सवर्थ भी क्या कर रहा था, वहां जा रहा था। He saw a cluster of golden daffodils. They were beside the lake and under the trees. They were dancing and moving about in the breeze. It was a splendid scene. बड़ा शानदार नज़ारा था। As it opened in the following lines, जैसा कि उसने खुद ही शायर ने क्या कहा, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. The poet feels their attraction and then compares the daffodil to the stars that shine on the Milky Way. कितनी खूबसूरत अंदाज से शायर ने इसको, इस पोइट्री को अंदाज में डिस्कस किया है, कितने अच्छे अंदाज में कि उसने कहा था, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. क्या प्यारी लाइन थी उसकी। The poet feels the attraction and then compares the daffodil to the stars that shine on the Milky Way. He says that these daffodils are as continuous as the stars are. वो कहता है कितनी खूबसूरत ये हमारी डैफोडिल्स हैं, कितने अच्छे अंदाज से हैं। तो फिर कहता है, they spread round the banks of the lake in a line that never came to an end. He saw 10,000 of those flowers in one glance. उसे ऐसे झलक देखी, 10,000 उसे वहाँ पर नज़र आने लगी डैफोडिल्स। ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में है, ये उसकी एक पिक्चर आपके सामने है। They were all moving about such a way that it appeared as if they were dancing to show their happiness. खुशी शो कर रहे हैं वो अपनी। Wordsworth has in his physical appearance, कि जो उसकी एक physical appearance है, felt the stars appear alive. वो ऐसे देखता है जैसे सितारे जिंदा हैं। He has a feeling that nature is alive and is conscious, कि फितरत जिंदा है और बिल्कुल लाशऊर नहीं है, वो शऊर में है। It is in this spirit that he treats them as human beings who are happy. As he says, continuous as the stars shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay,
10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Stanza 2 था हमारा ये. He enjoyed the scene very much. Whenever he was alone, जब कभी अकेला होता था, he remembered that beautiful scene and enjoyed it a lot in his imaginations. उसको याद करता था इस नज़ारे को, इस मंजर को, जब कभी भी अकेला होता था. तो स्टूडेंट्स, so this poem is very rich in similes and metaphors. इसमें बहुत सी तशबीहात, बहुत सारे इस्तारे इस्तेमाल किए गए हैं. स्टार्स का जिक्र किया गया है, मिल्की वे हमने इसको डिस्कस किया था. He calls the daffodils a host and then treats them as a flag when he says that they flutter and dance. पड़पड़ाते हैं, डांस करते हैं वो. It gives much pleasure to Wordsworth because he loves to think about nature and natural objects. कि वो मोहब्बत करता है फितरत से, फितरत की चीज़ों से. As daffodils are the part of nature, क्योंकि उसको पता है कि daffodils जो है फितरत का हिस्सा है. To sum up, it can be said that Daffodils is a masterpiece of poetic art. The chief qualities of the poem are its glowing explanation and lyricism. Moreover, this poem is representative of Wordsworth's poetic belief कि जो शायर नेचर से इतना लगाव रखता है, तो डैफोडिल्स भी फितरत का, नेचर का खूबसूरत हसीन एक मंजर पेश कर रही हैं. The beautiful scene of golden daffodils had given him the greatest pleasure. कितनी खूबसूरत अंदाज से वो डैफोडिल्स जो हैं उसको एक अच्छा सा एक नज़ारा दे रही हैं. तो वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हम तक ये पहुंचाया है. तो स्टूडेंट्स, इस समरी को बहुत अच्छी तरह से याद करें, इंपॉर्टेंट है ये. और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके स्टैंजाज भी डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.